राजदीप साहिब जी, यदि किसी ने बकरे का गला काटा है तो क्या उसे बकरा बनकर कर्मों का हिसाब देना होगा या मनुष्य जन्म में ही भुगतान करना होगा? कोई भी योनि मिल सकती है, कोई भी योनि में उसका हिसाब किताब हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि इंसान ही बन के देगा वो या बकरा ही बन के देगा। कभी भी उसका हिसाब किताब पूरा हो सकता है। कहीं पर भी उसकी गर्दन कोई ना कोई आके काटेगा। परमात्मा मौका सबको देता है, ना सुधरे तो फूटी किस्मत। बिल्कुल सही बात है। और ये मन का सबसे बड़ा खेल ये होता है कि एक तो ये हमारे कर्म बढ़ा रहा होता है, एक तो ये हमारे कर्म बढ़ा रहा होता है, कर्म पे कर्म करवा रहा होता है, और ऊपर से ये हमें मजे भी देता है कि कितना मजा आ रहा है, मैं ऐसे गालियां दे रहा हूं किसी को, कितना मजा आ रहा है, कितनी संतुष्टि मिल रही है, कितना अच्छा लग रहा है। और जीव बेचारा उसी गलत फहमी में कि मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे मन को सुकून मिल रहा है, वो कर्म बेलगाम घोड़े की तरह करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। और जब कर्मों का घड़ा भर जाता है, फूटता है, तब माफिया मांगता फिरता है, गली गली धक्के खाता फिरता है। फिर कौन सुनेगा? करता था तब क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए, और बोए पेड़ बबूल के तो अंबुआ कहां से पाए। समझ लो इस बात को। अपने कर्म ठीक कर लो, नहीं तो नहीं पता कि कब कौन सी मार पड़ जाए, फिर दीवारों में सिर मारते फिरोगे, कुछ नहीं होने वाला उसके बाद। पूरनदास कबीर पंथी, गुरुजी कोटि कोटि बंदगी, सत्यनाम गुरुजी मेरे गुरुजी बढ़िया गद्दी से थे, भिंड के रहने वाले थे। प्रहलाद दास साहिब नाम था, वह 10 वर्ष पहले सतलोकवासी हो गए। आपके सत्संग से पूर्ण अंधकार मिट रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। देखो, कोई भी गद्दी है, कोई भी गुरु है, प्रहलाद दास साहिब हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बढ़ैया से जुड़े हैं, अच्छी बात है। जितना ज्ञान था बढ़ैया में उतना उन्होंने दे दिया, आपने ले लिया, अच्छी बात है। अब जब आगे का ज्ञान आप समझ रहे हो, बढ़िया गद्दी से आगे का ज्ञान जो आपको समझ में आ रहा है और आपका पूरा अंधकार मिट रहा है, यह भी प्रभु की ही कृपा है, यह भी उस शब्द गुरु की कृपा है, जिस शब्द गुरु से आपको दूर किया गया, जिस शब्द गुरु की जगह देह गुरु को ही सर्वे सर्वा माना गया। शब्द गुरु के नाम पे आपको केवल आ की आवाज पकड़ा दी गई। ये आ पूरे बढ़ैया में, पूरे मदन साहिब के पंथ में हर जगह ये आ ही चिपका हुआ है। कई पंथ तो झंडे पे आ लिखवा के घूम रहे हैं। इस आ ने ही बेड़ा गर्क कर दिया है सबका। अब इस आ से आगे का ज्ञान दिया जा रहा है और आपके समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। वंदना हम उनकी भी कर रहे हैं जिन गुरुओं ने आपको यहां तक पहुंचा दिया। प्रहलाद दास साहिब नाम बताया आपने, उनको भी चरण बंदगी है, जो उन्होंने इतना ज्ञान समझा दिया कि आज आपको नितिन दास का सत्संग समझ में आ रहा है। और केवल आप ही नहीं, हजारों चेले छोड़ के आए हैं उस गद्दियों को। मदन साहिब के पंथ में हजारों चेले छोड़ छोड़ के आए हैं और इस ज्ञान को समझ के, निअक्षर सार शब्द को समझ के यहां पे आके तृप्त हुए हैं। इन लोग को इसी बात की दिक्कत है कि
हमारे चेले इतने हजारों के हिसाब से तोड़ दिए इसने। भाई ये ज्ञान अज्ञान की जंग है, यहां कोई आश्रमवाद की जंग नहीं है कि आपका आश्रम बड़ा है तो आप महान ज्ञानी हो गए। यहां ज्ञान अज्ञान की जंग है, यहां परमात्मा की दया की जंग है। किस पर परमात्मा दया करता है, किससे सार शब्द का भेद खुलवाता है। आप लोग के पास आ के अलावा कुछ है ही नहीं तो देंगे क्या किसी को। तो भगत जी अभी पूरा समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। पूरनदास कबीरपंथी मैसेज में लिख के बताएं हर चीज समझ में आ रही है जो मैं बता रहा हूं। सरोज चौपाल, गुरुजी मेरा पहला नाम दीक्षा हो गया है, मन बहुत भटकता रहता है, जब तक कुछ ऐसा उपाय बताइए, मन को ऐसे काम दीजिए ताकि उस पर चढ़ता उतरता रहे। अभी जितना काम बताया उतना तो आप कर नहीं पा रहे हो। प्रथम दीक्षा में जो बताया है आप पहले वो करिए अच्छे से। जब देखा जाएगा कि हाँ दूसरी दीक्षा के लायक हो गए हैं, तब आपको अगली दीक्षा दे दी जाएगी। अभी आप वही करिए जो बताया गया है। रविंद्र गुप्ता, मन में अच्छे बुरे विचार आना भी क्या कर्म है? मैंने आपको बताया था पहले कि मन में आने वाले विचार जब तक पूर्ण रूप से कर्म नहीं बन जाते तब तक उसका फल आपको नहीं मिलता। मन में जो विचार होते हैं असल में कर्म का बीज वही होता है। कोई भी कर्म करने से पहले मन में विचार आता है, वो बीज है। अगर आपने उस बीज को अंकुरित कर दिया, उस पे पानी खाद डाल दी, तो वो पेड़ बन जाएगा। तो पहला जो कर्म है बीज रूप में वो मन में ही आता है, लेकिन आपने उस कर्म का नाश कर देना है। यानी विचार आने पर भी उसको उस पे अमल नहीं करना है, तो ऑटोमेटिकली उसका नाश हो जाता है। बनता तो यहीं से कर्म है, इसीलिए मन वचन कर्म बोला गया है। प्रियांशी, गुरुदेव जी हम अपने आप को नहीं देख सकते और जो कोई कुछ देख रहा है उसे आत्मज्ञान हुआ ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। आत्मज्ञान होने पर एक ऐसी अवस्था बन जाती है कि उसके बाद ना कोई बैरी ना कोई मीत। उसके बाद बस एक ही काम रह जाता है कि कैसे जीवों को जगाया जाए। फिर तुम्हें कोई गालियां देता है, उससे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सारा दिन सारी रात गालियां देता रहे, रत्ती मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। और अगर कोई उन गालियों का जवाब देने लग जाए गालियां निकाल के, तो समझ जाओ उसे जीवन में कभी आत्मज्ञान की झलक भी प्राप्त नहीं हुई। अगर कोई किसी को गाली देता है आत्मज्ञानी को, तो उसको बुरा भी नहीं लगता। वो कभी उससे बैर भी नहीं करता। हां, गुरु होने के नाते वो शिष्यों को डांटता जरूर है, क्योंकि ये उसका फर्ज है। अगर वो ये फर्ज नहीं निभाएगा तो वो खुद दोषी हो जाएगा। इसलिए हर गुरु का फर्ज है कि वो अपने शिष्यों को डांटे, उसको सीधे रास्ते पे लेके आए।
चाहे कैसे भी लेके आए। लेकिन अगर शिष्य ने कसम खा ली कि मैंने आना ही नहीं है, फिर उसके साथ नाता तोड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर उससे नाता तोड़ दो, जाने दो जहां जाता है। और अगर किसी गुरु को किसी की गाली बुरी लग गई, इतनी बुरी लग गई कि वो पलट के ही गालियां देने लग जाए या झूठे मूठे इल्जाम लगाने लग जाए, तो वो गुरु है ही नहीं। उस गुरु को त्यागने में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े आराम से त्याग सकते हैं। लेकिन त्यागने पर भी उस गुरु के बारे में भी कभी गलत ना बोलें। अपने पिताजी के ऊपर लगा के ले चलो। आपका एक पिताजी भी, एक रिश्ता है पिता के साथ। आपके पिता ने आपको मारा, डांटा, फटकारा, तो क्या अब आप अपने पिताजी को गालियां देने लग जाओगे? अपने पिताजी को भला बुरा बोलने लग जाओगे? जब तुम अपने पिता को भला बुरा नहीं बोल सकते, तो तुम अपने गुरु को बोल के तो महादोषी हो जाओगे। पिता तो केवल तुम्हें जन्म दे रहा है, वो भी बिना ये जाने कि तुम आने वाले हो दुनिया में। पिता को तो यह भी नहीं पता लड़का होगी कि लड़की होगी, और यह भी नहीं पता कि बच्चा होगा भी कि नहीं होगा। वो एक अपनी क्रिया कर रहा है। देने वाले ने दे दिया, बच्चा दे दिया। पिता को यह नहीं पता मेरा पुत्र कौन होगा, पुत्र को यह नहीं पता मेरा पिता कौन होगा, और एक रिश्ता बना के आ गए दोनों। अब पिता केवल खिलाने पिलाने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, संस्कार दे दिए, बस। पिता जन्म मरण नहीं काट सकता। पिता तुम्हें मुक्ति का भेद नहीं बता सकता। पिता तुम्हें यह भी नहीं बता सकता कि बेटा तू एक आत्मा है। यह भी गुरु के द्वारा ही पता लगेगा। और जो गुरु तुम्हें समझा रहा है, तुम्हें मुक्ति का रास्ता बता रहा है, तुम किन्हीं कारणों से उस गुरु को गलत बोलने लग जाओगे, अपशब्द बोलने लग जाओ, तो मेरे भाई तुमने वो कांड कर दिया है जिसकी सजा इतनी दर्दनाक होती है, इतनी खतरनाक होती है कि तुम सपने में भी अगर सोच लो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। और सबसे महादुख की बात यह होती है कि उसमें परमात्मा भी सहाय नहीं होता। संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। यानी परमेश्वर भी जिसकी तरफ ध्यान नहीं देता कि सड़ने दे इसको, जलने दे आग में, इसने कृत ही ऐसा किया है, तुम वो कर्म कर बैठे हो और तुम्हारी ऐसी हालत होने वाली है कि तुम सोच भी नहीं सकते। अभी भले तुम्हें ना लगे कि नहीं सब ठीक है, आज का दिन भी बढ़िया निकल गया, आज का भी निकल गया, आज का भी निकल गया। भाई जिस दिन वो लाठी पड़ेगी, तुम खड़े चिल्लाओगे, दया की भीख मांगोगे, खून के आंसू रोवोगे, लेकिन तुम्हें भीख देने वाला भी कोई नहीं होगा। इसलिए मैं यही कह रहा हूं कि जिसने भी जो गुरु धारण किया हुआ है, ठीक है तुम्हारी गुरु से नहीं बनती, कोई बात नहीं, तुम्हें पता लग गया कि ये ज्ञान अधूरा है, कोई बात नहीं, उसका फर्ज था, जो उसके पास था दे दिया उसने। तुम्हें नहीं समझ में आया कहीं और चले जाओ। लेकिन कभी अपने किसी भी गुरु को अपशब्द नहीं बोलने हैं। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक, नरक जाना पड़ेगा, नरक निधाना। गुरु की निंदा जो मुख से करही, जन्म जन्म भव सागर पर ही। ऐसी दुर्गति होगी, ऐसी दुर्गति होगी कि रब दा ना याद आ जाऊगा। रब रब करूंगा लेकिन रब भी सहाय नहीं होगा, ऐसी हालत हो जाएगी। इसलिए भाई अपने कर्मों को संभाल लो,
अभी समय है, उसके बाद जब घड़ा भर जाएगा फिर प्रकृति मौका नहीं देती। तो इसलिए कर्मों को हमेशा हिसाब से करना चाहिए। पूरनदास कबीरपंथी, हाँ साहिब जी, सब बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। आप मुझे व्हाट्सएप करना 9256111007। आपको मैं बहुत से बढ़िया गद्दी से जुड़े हुए भक्तों के नंबर दे दूंगा जो वहाँ छोड़ छोड़ के आए हैं। वहाँ का अज्ञान उनको पता लग चुका है कि कितना है वहाँ पे ज्ञान, और अब सत भक्ति से जुड़ रहे हैं। तो मालिक की कृपा जब होती है तो ऐसे ही जीव जागते हैं। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको नंबर सेंड कर दूंगा। और इस आ अक्षर को अपने दिमाग से बिल्कुल किनारे कर देना। यही काल है। इसी को निरंजन बोला है कबीर साहब ने, और ये इसी निरंजन की भक्ति में लीन है ये लोग। बिल्कुल दिमाग से निकाल देना इस बात को। और नी अक्षर को जानो, जो आ भी नहीं है, आ से भी परे है, उसको जानो। पूजा बाई, साहिब जी 52 अक्षर तो समझ में आ गए। 52 अक्षर समझकर हमें कान बंद करने का मंत्र दे दिया है, हैं? साहिब जी 52 अक्षर समझकर हमें कान बंद करने का मंत्र दे दिया है आपने। अच्छा अच्छा बिल्कुल। अगर कोई आपको 52 अक्षर में गाली देता है तो आप अपने कान बंद कर लीजिए, और 52 अक्षर आपको छू भी नहीं सकते। यकीन मानो मेरा। कान नहीं भी बंद किए, कान खोल भी लिए, तब भी अगर आप उन 52 अक्षरों को ग्रहण नहीं करोगे मन से, तब तक वो आपको कष्ट पहुंचा ही नहीं सकते। याद रखना। और जैसे ही आपने उसको ग्रहण कर लिया कि हाँ इसने मुझे गाली दी, ओहो मुझे गाली दे दी, ले ली ना आपने, अब आपको तकलीफ हो जाएगी। इसलिए जो कोई तो को कांटा बोवे, वा को बोतू फूल, और तोहे फूल के फूल हैं, वा को बने तरसूल। तुम्हें फूल के फूल ही मिलेंगे, और वो बेचारा शूल की सजा प्राप्त करेगा। अजय अवस्थी, गुरुजी साहिब बंदगी सतनाम। राजकुमार जी, साहिब जी दास को सब समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। हनुमान जी द्वारा सूर्य निगल लेने का क्या भेद है? आत्मज्ञान बिना नर भटके, सतनाम। गुरु जी सतनाम। साहिब बंदगी, गुरु निवारण करे, विनती हाथ जोड़कर। मेरे गुरु की दो भुजा गोविंद के भुज चार, गोविंद से कुछ ना सरे, गुरु उतार ही पार। यहां पर किस गुरु की बात हो रही है? देखो, पहले तो ये समझ लो कि शब्द गुरु आपको मुक्ति कब देता है? जब आप देही गुरु से ज्ञान समझते हैं। अच्छी तरह समझ लो, ज्ञान दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो देही गुरु से प्राप्त होता है, जैसे आज आप समझ रहे हैं ज्ञान को, या बाबा नानक से उनके शिष्यों ने समझा, या रविदास जी महाराज के शिष्यों ने उनसे समझा, या पलटू जी, भीखा जी, सबसे। तो एक तो ये हो गया कि देही गुरु से हमने ज्ञान समझा, जिसकी दो भुजाएं हैं। और एक जो परमात्मा सीधा ज्ञान करवाता है,
मोहर वहां भी लगानी होती है कि मोहर नहीं लगेगी, ऐसा नहीं है। मोहर वहां भी लगाई जाएगी, लेकिन उस गुरु से ज्ञान नहीं प्राप्त किया जाएगा। समझे? जैसे रविदास जी के गुरु कौन है? रामानंद जी। मोहर तो लगवा ली उन्होंने गुरु से, लेकिन ज्ञान गुरु से प्राप्त नहीं करेंगे, ज्ञान परमात्मा देगा। क्योंकि अगर रविदास जी रामानंद जी से ज्ञान प्राप्त कर लेते तो वो भी मूर्ति पूजा करने लग जाते, वो भी वही काम करने लग जाते जो उनके गुरुजी कर रहे थे। समझ लो इस बात को। तो मोहर लगानी ही पड़ती है, मोहर लगवानी ही पड़ेगी, परमात्मा तभी दया करेगा। निगुरे पे परमात्मा दया नहीं करता, समझ लो। या तो परमात्मा ही गुरु बन के आएगा, जैसे दादू जी, गरीबदास जी, धर्मदास जी, नानक साहब, इनको मिले, घीसादास जी को मिले, परमात्मा ही गुरु बन के मिले, उनको गुरुमुख किया और ज्ञान दिया। या फिर किसी और को चुन के ज्ञान देना है तो मोहर जरूर लगवाएंगे कि भाई गुरु धारण कर। तो इसलिए दो भुजा वाला गुरु कौन है? वो हमारा ज्ञानदाता देही गुरु है। चार भुजा वाले भगवान की बात चल रही है, तो उसमें बोला है कि बिना गुरु के चार भुजा वाले भी आपको पार नहीं कर सकते। तो यहां गुरु की महिमा गाई है। हरि सुमिरे सो वार है और गुरु सुमिरे सो पार। और जो असली चीज है वो लोग कभी समझ नहीं पाते, गुरु के स्वरूप को नहीं जान पाते। अगर आप अपने गुरु को देही मानते हो कि मेरे गुरु की भुजाएं दो हैं, तो तुम्हारा गुरु कभी शब्द गुरु हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुमने गुरु हाथ पैरों को मान लिया, पंच तत्व को मान लिया। असल में गुरु वो होता है जो इन पंच तत्वों को, इन हाथों पैरों को चला रहा है, वो है गुरु। गुरु को शरीर मानने वाले कभी भी खुद को भी आत्मदेव नहीं मान पाते, कभी नहीं जान पाते खुद की अवस्था को। जब उन्होंने गुरु को ही देही मान लिया तो खुद को भी देही कैसे मानेंगे? कभी नहीं मान सकते, फंसे रह जाते हैं बेचारे इसी जाल में। राजकुमार झा, 52 अक्षर से अब आपके दास को कोई फर्क नहीं पड़ता गुरुजी, आपने बहुत अच्छी तरह से मूल ज्ञान समझाया है, अब तो अपने ही आनंद में खुश रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, नशा जो करता है उसको अनुभव हो ही नहीं सकता, उसकी सूरत ही नशे में फंसी, अनुभव कैसे होगा? सूरत फंसी संसार में ता से पर गई दूर। संसार तो छोड़ो, वो तो और भी नीचे गिर गया, नशे में गिर गया। नशे में गिर के तो आदमी और सूअर में फर्क ही नहीं रह जाता कोई। दारू पी के जहां सूअर पड़ा है वहां पे आदमी पड़ा हो जाएगा। तो जो नशे करते हैं उनको परमात्मा नहीं मिलते, उनको अनुभूतियां नहीं होती। और सार शब्द कोई आलू गोभी थोड़ी नहीं है।
कि आज नाम ले लिया और मुझे 2 महीने बाद हाँ मुझे अनुभव हो गया, हाँ मुझे, जो बंदा ये कहता फिरता है कि मुझे अनुभव हो गया, बस समझ जाना कि वो किस कैटेगरी का बंदा है। जिन ही पाया तिन ही छुपाया आत्म राम। जिसको अनुभव हो जाता है वो बोलता नहीं फिरता लोगों से, और जो बोलता फिरता है उसको अनुभव होता नहीं है। बहुत फोन आते हैं मुझे, एक से एक धुरंधर बैठे हुए पंथ में, जबरदस्ती की मुहर लगवाने में लगे रहते हैं। गुरुजी बोल दो एक बार, हाँ मुझे अनुभव हो गया, गुरुजी बोल दो मुझे अनुभव हो गया। इतनी तड़प लगी है तुझे जबरदस्ती धक्के लगवाने की? ठीक है भैया, हो गया, अब क्या करेगा? जो ऐसे लोग होते हैं उनकी परीक्षा चल रही होती है, और वैसे भी 3 साल से पहले तो किसी को, मैंने बोला था ना कि 3 साल तक तो परीक्षा सबकी चलनी है। 3 साल तक तो रिजल्ट ही नहीं आएगा अभी कि कौन पास है कौन फेल है। अभी तो सब पे नजर है, अभी तो नजर चल रही है 2023 के बाद। उसके बाद ये सिस्टम से पंथ चलेगा पूरा। हर बंदे पे नजर है, कौन क्या कर रहा है, किससे क्या बातें कर रहा है, सब घूम के मेरे पास आती हैं, एक एक बंदे की बात। जो मेरे रडार में आ जाता है उसकी पूरी खबर रखता हूं। फिर मैं, जो 3-5 करने की कोशिश करता है हमारे पंथ में, फिर वो पूरा रडार पे होता है। वो फिर ये ना सोचे वो कि मैं किसी से क्या बात कर रहा हूं और नितिन दास को पता नहीं लगेगा। फिर हर चीज पता लग रही होती है, बस इतना समझ लो। और आप लोग को भी मैं बता देता हूं, बिल्कुल सिंपल है समझना इसको। जो बंदा, मानो आपने फोन किया किसी को, अब आप फोन पे बातें कर रहे हो, और भगत जी कैसा अनुभव, क्या चल रहा है, क्या भक्ति चल रही है? अरे मुझे तो हो गया, मुझे तो नितिन दास जी ने मोहर लगा दी। जो बंदा ऐसा बोल दे, समझ जाना वो रिजेक्टेड माल है, वो इस पंथ में टिक ही नहीं सकता। बिल्कुल क्लियर बात बता रहा हूं आपको मैं, ये सब रिजेक्टेड माल हैं। एक भी को अनुभव नहीं हो सकता। जो फोन पे लोगों को बोलते फिर रहे हैं कि मुझे तो अनुभव हो गया, नितिन दास ने मोहर लगा दी, एक पर भी मोहर नहीं है। बात यह है, क्योंकि जिसको अनुभव होता है फिर उसका जीवन बदल जाता है। अनुभव होने का मतलब समझ लो क्या होता है, जीवन बदल जाता है उसका, जीवन। वो फिर वो पुराना वाला बंदा नहीं रह जाता, सब कुछ बदल जाता है उसके जीवन में। तो अगर आपको कहीं सुनाई देता है, कोई आपसे फोन पे बात करता है और कहता है कि हाँ जी मुझे अनुभव हो गया, तो सबसे पहले तो मुझे बता देना कि वो कौन है। और अगर वो कहे कि नितिन दास ने मुहर लगवा दी है, तो सबसे पहले मुझसे कंफर्म कर लेना। ऐसे ही मत विश्वास कर लेना कि हाँ नितिन दास ने मुहर लगा दी। पहले मुझे फोन करके पूछना है कि क्या आपने उसके ऊपर मुहर लगा दी है। मैं बताऊंगा कि वो टेस्टिंग पे है कि हाँ या ना, क्या है उसका हिसाब किताब। ऐसे नहीं विश्वास कर लेना कि हाँ नितिन दास ने मुहर लगा दी। पीता वो दारू है, बीड़ी छूट नहीं रही, गांजा उड़ा रहा है, और नितिन दास ने मुहर लगा दी। बिल्कुल गलती से भी नहीं मानना है। इस पंथ में आने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है लोगों के साथ, वो अपने आप को महान समझने लग जाते हैं। मैं फिर समझा रहा हूं, इस दुनिया में कोई महान हो ही नहीं सकता।
इस दुनिया में केवल एक ही महान है, वो परमपिता परमात्मा है। उसके अलावा अगर कोई महान बनने की कोशिश करता है तो उसका सत्यानाश हो जाता है। ऐसे मोड़ पे लाके जीवन खड़ा कर देता है उसको कि ना मरते में ना जीते में। याद रखना इस बात को। सबसे बड़ा रोग, सबसे जल्दी ये रोग किसको लगता है? जो प्रचार कर रहे होते हैं। उनको लगता है कि लोग मेरी बात सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लोग मुझे ही महात्मा समझने लग जाएं, लोग मुझे ही समझने लग जाएं कि हां इसको परमात्मा मिल गया है, मैं ही महान बन जाऊं, मेरे पैरों में हाथ लगाने लग जाएं। जिसके दिमाग में ये चीजें आने लग गईं, समझ जाना कि तुम अब मुक्ति से दूर होते जा रहे हो, अब तुम्हारी दुर्गति होने वाली है। क्योंकि इस दुनिया में तुम पैर छुआने नहीं आए हो। इस दुनिया में तुम दीन बनके, मालिक के भिखारी बनके, उससे दया की अरदास लगा के निकलने आए हो। गुरु समान दाता नहीं और याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। गुरु के सामने तुम भिखारी हो, भिखारी, और भिखारी बनकर निकलोगे यहां से। अगर यहां शाहूकार बनने के चक्कर में बैठ गए ना तो यहीं कीड़े मकोड़े बन के धक्के खाने पड़ेंगे जन्मों जन्म। इतना तुम याद रख लेना। मैं यहां किसी को किसी का गुरु बनाने नहीं आया हूं कि तुम सोचो कि मैं गुरु बन जाऊंगा। अच्छी तरह समझ लो। कोई ये सोच के प्रचार कर रहा है कि लोग मेरे पैर छुएं, लोग मेरे माथा टेकें, लोग मेरी आरती करें, मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्रचार। घर बैठ जाना चुप करके। अगर एक के भी मन में ऐसा विचार आया कि प्रचार करके मैं महान हो जाऊंगा, तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्रचार। चुप करके घर बैठ जाना, नहीं तो तुम्हारी भक्ति का सत्यानाश हो जाएगा। जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, प्रचार करना है परमात्मा का, शब्द गुरु का प्रचार करना है, अपना नहीं करना है कि तुम अपना प्रचार करने लग जाओ। शब्द गुरु का प्रचार करना है, परमात्मा का प्रचार करना है। 2024 में जो नियम बनेंगे वो नियम तुम्हारे गले के नीचे नहीं उतरेंगे। जो प्रचार करेंगे, जो प्रचार कर रहे हैं, इतने टाइट नियम बनाने हैं ताकि कहीं से भी ये तुम्हारा शातिर मन तुम्हारे सिर पे चढ़ के ना बोले। यहां पर पांव तले की घास बनना है, तब निकल पाओगे यहां से। तो इसलिए बिल्कुल अपने मन को कंट्रोल में रखना।